तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं साहागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधाकृष्णापादान् साहागना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे सारे बोलो हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका इस कार्यक्रम में जो रोज़ सुबह गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से करने का प्रयास किया जाता है, स्वागत है। पहली तो बात ये याद रखो कि हमें भगवान को मिलना है। भगवान को मिलना, इस बात को पहले ध्यान में लाओ, इसका मनन करो, चिंतन करो। श्री कृष्ण मेरे लिए प्रमुख हैं, श्री कृष्ण मेरे लिए सब कुछ हैं और कृष्ण को मैंने इस जन्म में प्राप्त करना है। तो फिर कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? जिन्होंने पहले कृष्ण प्राप्ति की है उनके चरणों में प्रार्थना। जैसे सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद एक कुछ साधारण व्यक्ति थे नहीं, बड़े महान वैष्णव। तो ऐसे जो महान वैष्णव हैं, उनकी कृपा से हम लोग भी भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है उनके चरण चिन्हों पे चलना है। जैसे शब्द हैं, महाजन येन गथा सुपंथा। जो महापुरुषों ने मार्ग बताया, हरि बोल काल, महापुरुषों ने जो मार्ग बताया उस पे हमको चलना है। इस समय के महापुरुष, वैसे तो 12 महापुरुष हैं, उनके नाम मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, अगर मिल गए वो उनके नाम। जो भक्ति मार्ग में एक अथॉरिटी है, जो दूसरों को भी भक्ति में ला सकते हैं,
तो भगवान के जो भक्त हैं, महापुरुष हैं, इस समय देखो प्रभुपाद जी को देखो आप। प्रभुपाद जी ने महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक किया। महाप्रभु की भविष्यवाणी है, 500 साल पहले भगवान ने भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी त्यजो यत्र नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। इस वाणी को, महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए प्रभुपाद जी ने बड़ा कार्य किया और पूरी दुनिया में महाप्रभु की वाणी को फैला दिया। पूरी दुनिया के लोग जो हैं इसी बात का पालन कर रहे हैं कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भजो, कृष्ण की शरण में आओ। लोग ये पालन करें, लोग समझ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने दुनिया को समझा दिया कृष्ण के बारे में। अभी मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों को, कहना मैं ये चाहता हूं कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है उनके चरण चिन्हों पर हमें चलना है। और प्रभुपाद जी ने हमको बहुत सारे वैष्णव दिए जो भगवत प्राप्ति पथ पर आगे थे, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो 12 महाजन जो हैं, ये भागवत के 6 स्कंद 3 अध्याय 20 और 21 श्लोक। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिव्ययासकीरवयम् द्वादशेते बिजानीमो धर्म भागवतं बटा गुहम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतम अश्नुते। 2 श्लोक है। 12 महाजन कौन है? ब्रह्मा सबसे पहले, नारद, शंकर भगवान, 4 कुमार, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। ये 12 महाजन हैं। इनके चरण चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तो इन 12 महापुरुषों ने भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में कहा, भक्ति करने के लिए। अभी देखो बहुत सारे लोग शंकर भगवान के अनुयायी हैं, लेकिन शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? शंकर भगवान कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए
जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनकी कृपा ले ले। तो कृपा ही पारे पागी मुरारे। मुरारी श्री कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्ण मुरारी। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। कृपाई पारे पाही मुरारे। तो शंकर भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये महादेव कह रहे हैं चरपट पंचरिका में। लेकिन कई महादेव के अनुयायी जो हैं, जो आदि शंकराचार्य हुए, वो भी महादेव के अवतार थे। आदि शंकराचार्य ने भगवान विष्णु के कहने पर वेदों की स्थापना करने के लिए अवतार लिया। आदि शंकराचार्य छोटी अवस्था में ही उन्होंने भारत में बुद्ध मत को खदेड़ निकाला था। बुद्ध मत जो कहा है ये नास्तिकवाद है। वेद न मानिए बौद्ध, हाइल नास्तिक। जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। तो शंकर भगवान ने चारों दिशा में 4 मठ स्थापित किए, शंकर मठ। तो ये जो शंकर भगवान की जो शिक्षा है, ज्ञान मार्ग, क्योंकि इससे पहले लोग नास्तिक थे। बुद्ध मत का बोलबाला था भारत में। अब देखो, कलियुग 5000 साल पहले शुरू हुआ। शुरुआत में ही लोग, कलियुग का प्रभाव इतना भीषण, लोग वेदों के नाम से मार मार कर पशुओं को खाने लगे। तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। केशव धृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे। बुद्ध भगवान प्रकट हुए। तो बुद्ध भगवान ने कहा भाई पशुओं को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है। वेदों में है, पर कैसे है कलियुग के लोगों को पता नहीं। वेदों में कहा है, जब वेद मंत्र का उच्चारण यज्ञ किए जाते थे, गौमेध अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, तो ये देखने के लिए कि जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। कह दे कि एक वृद्ध पशु के कान में मारने वाला कहता था, अरे मैं तेरे को मार रहा हूं, फिर तू मुझे मारना। ये उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो वो वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक हो रहा है या नहीं। अगर वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक होता तो उस पशु को जो मारा जाता है तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाता उसको, और पशु योनियों में उसको जाने की जरूरत, उसका भला होता। इस दृष्टि से गौमेध अश्वमेध यज्ञ की अनुमति थी। 4 बातें कलयुग में मना है। गौमेध अश्वमेध यज्ञ, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, संन्यास लेना, ये 4 बातें मना है। संन्यास लेना भी मना है। तो अभी कलयुग के लोगों को भगवान, पशुओं के भी तो भगवान हैं, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान ने कहा ना गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदा पिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। इसलिए कहा कि वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार भगवान का परिवार है, कृष्ण का परिवार है। कृष्ण हमारे माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो भगवान पशुओं के भी माता पिता भगवान है। तो भगवान ने लोगों को कहा कि तू पशुओं को मत मारो, कि ये तो वेदों में है। लोग इतने मांस खा खा के बुद्धि मलिन हो गई थी उनकी। भगवान कैसे समझाएं? आदमी की जब बुद्धि मलिन हो जाती है तो वो कई बातों को नहीं समझता। उन्होंने कहा कि वेदों को मत मानो। ये बुद्ध भगवान को कहना पड़ा, मना करना पड़ा पशुओं की बलि को रोकने के लिए। बेकसूर बेचारे पशु उनके गले काटे जा रहे थे।
वेदों को मत मानो तो, और वेदों को नहीं मानो नास्तिकवाद का प्रचार हो गया। भगवान को देश काल परिस्थिति, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, ये करना पड़ा। शंकर भगवान को करना पड़ा 800 साल पहले। तो शंकर भगवान ने वेदों की स्थापना की, 4 मठ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 मठ स्थापित किए। शंकराचार्य उनके प्रतिनिधि। वेदों की स्थापना होगी क्योंकि वो भी शंकराचार्य शंकर के अवतार थे, शंकर के स्वरूप थे। वेदों की स्थापना जब हो गई, लेकिन लोग नास्तिक से आस्तिक तो बन गए, क्योंकि पहले लोग नास्तिक थे, वेदों को नहीं मानना। ये बुद्ध भगवान ने कहा नहीं मानो तुम वेदों को, पशुओं को बचाने के लिए। आस्तिक तो हो गए, लेकिन भाव और भक्ति का अभाव रहा। नास्तिक से आस्तिक कर दी, ये भी बड़ी बात है, लोग वेदों को मानने लग पड़े। भाव लोगों का फिर छुपा रहा। भाव के बिना भगवान मिलते नहीं। तो फिर भगवान ने स्वयं अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जी सच्ची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण राधा भाव में है, और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो हैं वो ब्रजेंद्र नंदन जी सच्ची, वही सच्चिनंदन बन के आए, और बलराम नित्यानंद बन के आए। फिर भगवान ने आकर के असली चीज की स्थापना की। असली क्या है? भाव और भक्ति, जिसकी पुष्टि भगवान ने गीता में की है। भगवान ने कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावंजस्यास्मि तत्पता ततो माम तत्पतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। शंकर भगवान के जो अनुयायी थे वो ज्ञान मार्गी बन गए, ज्ञानी बस, भक्ति नहीं। निराकारवाद, भगवान का आकार नहीं है। फिर परमपिता ने स्वयं आकर के, ये उदाहरण है, प्रकाशानंद महाप्रभु के समय में वाराणसी में 10,000 दंडीदारी सन्यासियों के गुरु थे। वो बड़े विद्वान थे प्रकाशानंद जी महाराज, और वो भी भगवान की आलोचना करते थे कि ये क्या भावकों के ये सन्यासी नाचता है, इसका जादू चल गया सर्वों भट्टाचार्य पर अगर ये यहाँ वाराणसी में आया, इसकी भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी। ये इंद्रजाली है, ज्ञान में भाव नहीं है, शुष्क ज्ञान। देखो, अगर कोई केवल भक्त है वो भगवान प्राप्त कर सकता है, अगर कोई केवल ज्ञानी है फिर कठिन है, फिर कठिन है। देखो, शबरी केवल भक्त थी, राम जी की प्राप्ति उसको हुई, और जुठेरे बेर भगवान ने शबरी के कहा, कोई ज्ञान नहीं था उसको। हमारे कुल में श्रीधर बड़े गरीब थे, अनपढ़ थे, लेकिन भक्त थे, भक्त शिरोमणि थे वो। तो भक्ति के द्वारा जो भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, ये शंकर भगवान ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा। ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण आप परम नियंता हो, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ईश्वरा परम कृष्ण
सच्चित आनंद, आपका जो स्वरूप है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आदि आप सबकी शुरुआत है। गोविंद, सर्व कारण कारण। गो के तीन अर्थ, गो करता है गाय, गो करता है पृथ्वी, गो करता है इंद्रिय। तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आप सब कारणों के कारण है परमपिता श्री कृष्ण। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा, और शंकर भगवान ने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। देखो, देवों में देव महादेव, सारे देवताओं में बड़े जो हैं वो शंकर भगवान हैं। इसलिए उनको महादेव की उपाधि दी गई। शंकर भगवान महादेव हैं। ब्रह्मा, वैसे शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से, लेकिन शंकर भगवान का पद ब्रह्मा जी से ऊंचा हो गया। तो महादेव बड़े हैं सारे देवताओं में, और सबके जन्म देने वाले, सबके रचयिता, इस लोक के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो कह रहे हैं कृष्ण बड़े हैं सबसे, शंकर भी कहते हैं कृष्ण बड़े हैं। शंकर भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। अभी इनके अनुयायी जो है वो ज्ञान मार्ग में रहे, देश काल परिस्थिति उन्होंने समझी नहीं, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस उन्होंने समझे नहीं, उसी में रहे जो शंकर भगवान ने प्रचार किया उसी में। जबकि शंकर भगवान ने चरपट पंजरिका में ये भी कहा गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, ये शंकर भगवान ने कहा। तो लेकिन जो शंकर भगवान के अनुयायी हैं वो इन बातों को नहीं समझ रहे, वो ज्ञान मार्ग को लेके बैठे हुए हैं और भक्तों की आलोचना करते हैं। जाति पाति उनके दिमाग में घुसी हुई है। अरे वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, शबरी की क्यों नहीं कोई जाति थी? शबरी तो शूद्र थी। राम जी क्यों झूठे बेर खा रहे हैं उसके? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। रसकान पठान भक्त थे भगवान के, कितना सुंदर भगवान के बारे में उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, बड़े बड़े सुंदर पद लिखे उन्होंने, अनेकों। मेरे पास इतना लिस्ट नहीं है, अनेकों हैं। अब व्यास देव जो थे हमारे भगवान, जो वेदों के रचयिता, वो एक मछेरों की कन्या, मच्छी मारने वालों के कन्या के पुत्र थे। हाँ, विदुर जी सूत थे, बिल्कुल बिल्कुल। विदुर जी का तो बड़ा सुंदर ज्ञान है। ये जो जाति पाति है ना, ये हमारी संकीर्णता है मन की। शास्त्र में कोई जाति पाति नहीं है, और भगवान ने गीता में खुद कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने जो 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए अपनी सृष्टि में, मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में गुण और कर्म से बनाए। भगवान ने ये नहीं कहा कि जन्म कर्म विभागश, अगर कोई शूद्र के कर्म में पैदा था शूद्र रहता है, नहीं। अरे शबरी तो शूद्रों से भी नीच थी, लेकिन भगवान झूठे बेर खा रहे हैं। हम मूर्खों को, जो ज्ञानी बड़े बनते हैं ना, उन मूर्खों की शिक्षा देने के लिए राम ऐसा कर रहे हैं। अरे मूर्खों, मुझे तो भाव प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हार।
राम ही केवल प्रेम प्यारा। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ पंडित भयानक होए, अरे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि इतने पतित डाकू ब्रह्म के समान बन गए, रामायण की रचना की। ये लोग जो जाति पाति के सर पर हैं, ये बड़ी भूल है, इनकी बड़ी गलती है। ये जाति पाति के स्तर से ऊपर उठो और वैष्णव धर्म का प्रचार करो। वैष्णव की कोई, मैंने कल श्लोक पढ़ा था पद्म पुराण से, वैष्णवी जाति बुद्धि। जो वैष्णव किसी को, जो वैष्णव है उसको कहते हैं इस जात का है सा बुद्धि नार की, उसको नरक में, वो नरक में ही है। तो शंकर भगवान के अनुयायी ज्ञान मार्ग में पड़े हुए हैं, ज्ञान को बखानते हैं। ज्ञान तो ठीक है, पर साथ में भक्ति भी होनी चाहिए। अभी देखो, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान भी पुरुष और वैराग्य भी पुरुष, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति माता के पुत्र हैं दोनों, भक्ति स्त्री हैं। भगवान की जो माया है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता में भी किया, देवही एष गुणमयी मम माया दुरतया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति ते। मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है, भगवान कहते हैं। देवहेश भगवान के, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। माया स्त्री है। जो बड़ा ज्ञान बखानते हैं, माया उनको आकर दबोच लेती है। पुरुष है, पुरुष को स्त्री आकर्षित कर लेती है। लेकिन जो भक्त है, भक्त स्त्री है, माया स्त्री है। जो भगवान का भक्त है उसको माया आकर्षित नहीं करती। भक्त को, अभी देखो आप इसी कलयुग में हरिदास ठाकुर थे, एक वैश्या उनके पास बैठी हुई है, 3 दिन से आ रही है, घंटों बैठी रहती है, निर्जन स्थान है। आई थी, उनको उनका पतन करने के लिए अपना ही पतन हो गया उसका, वो भक्त बन गई वैश्या। और विश्वामित्र जी महाराज, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की। 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी इंद्र को चिंता हो गई कि मेरा इंद्रासन ना ले ले। मेनका नाम की अप्सरा भेजी और विश्वामित्र जी का पतन हो गया। विश्वामित्र जी जो हैं, मेनका के संग से शकुंतला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद ये पतन हो सकता है। लेकिन हरिदास ठाकुर यवन कुल में प्रकट हुए, वो नाम जपते थे, भक्त थे भगवान के। वैश्या आके बैठी हुई है, अति रूपवती सुंदर वैश्या बैठी है, लेकिन कोई आकर्षण उनका उनकी ओर नहीं हो रहा। इसलिए ज्ञान मार्गियों, आप सबको नमस्कार है। आप भक्ति को समझने का प्रयास करो, जो भगवान ने स्वयं समझाई। और प्रकाशानंद जी ने समझा इसको। जब भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा कर दी, उनको विष्णु रूप में दर्शन दिए। कौन सा रूप था? विष्णु ही था। सार्वभौम भट्टाचार्य को कौन से रूप में दर्शन? हैं? कुछ स्पेशल दर्शन थे उनको दिए हैं? देखो चेक कर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी ज्ञान मार्गियों को वेदांत पढ़ाते थे। सोचने लगे भगवान के बारे में, महाप्रभु के बारे में। ये नवयुवक जो है, इसने छोटी अवस्था में संन्यास ले लिया, इसका संन्यास कैसे टिकेगा? मैं इसको वेदांत पढ़ा करके इसका संन्यास किसी ऊंची संप्रदाय में करवाऊंगा। तो क्या हुआ? वेदांत पढ़ाने लगे, 7 दिन तक पढ़ाते रहे वेदांत। और 7 दिन के बाद पूछते हैं भट्टाचार्य, आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? भगवान को पूछते हैं। तो
भगवान गौरहरि कहते हैं नहीं बोलूं तो आपत्ति, बोलूं तो आपत्ति, कहने बोलिए बोलिए, आपको अहंकार भी है। भट्टाचार्य कह रहे हैं, बड़े विद्वान थे वो, कहते आप ये जो वेदांत का शंकर भाष्य बता रहे हैं, शंकर भगवान ने किसी कारण से उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको गौण रखकर काल्पनिक अपना भाष्य दिया है। जो वेद व्यास भगवान ने वेदांत का भाष्य दिया है वो माननीय है, लेकिन शंकर भगवान ने अपने असली भाष्य को गौण रखकर काल्पनिक भाष्य दिया। अच्छा, आप ऐसा करें, साबित किया उन्होंने। बस ही उनको दर्शन दिए, फिर दर्शन दिए तो भट्टाचार्य वैष्णव बन गए। वैष्णव जब बन गए तो ये प्रकाशानंद जी को पता लगा, तो प्रकाशानंद जी कहते हैं ये चैतन्य जो है, अच्छी तरह से नाम नहीं लेते थे भगवान का, ये इसका जादू चल गया भट्टाचार्य पर अगर ये वाराणसी आया तो इसकी भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी। तो दो भक्त रहते थे महाप्रभु के, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे और एक चंद्रशेखर आचार्य। महाराष्ट्र ब्राह्मण जो हैं, महाप्रभु जब आए वाराणसी वृंदावन जाने के लिए, कहा महाप्रभु ये जो अपना प्रकाशानंद है ये आपकी आलोचना करता है, कहते चैतन्य जो है वो इंद्रजाली है, उसका जादू चल गया उधर सार्वभौम भट्टाचार्य पर यहाँ पर उसकी भावकाली नहीं बिकेगी। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण भगवान की निंदा नहीं सुन सकता था ना, बड़ा दुखी था बेचारा। तो भगवान कहते हैं अगर मेरी भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी वाराणसी में तो मैं बोझ उठा के साथ ले जाऊंगा, उल्टे सुल्टे भाव में यहीं बेच के जाऊंगा मैं। तो महाराज ने समझ गए कि बस भगवान ने इनका भी कल्याण करेंगे। जब भगवान वृंदावन से वापस गए वाराणसी तो उन्होंने गोष्ठी रख दी, 10,000 अनुयायी और प्रकाशानंद। वहाँ प्रकाशानंद का और महाप्रभु का वार्तालाप हुआ। महाप्रभु देखो हमारे इस्कान के लोग भी सीखो, महाप्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण हैं, कोई भेद नहीं है कृष्ण में और कृष्ण चैतन्य महा में, प्रभु में भेद है हमारे मनों में, लेकिन इनमें कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण हैं। और उन्होंने क्या किया, मैं अपने इस्कान वाले कोई सुन रहे हो तो आपसे निवेदन करता हूँ, जब महाराष्ट्र ब्राह्मण ने गोष्ठी रखी, 10,000 सन्यासी, दंडीधारी, एक दंडी और प्रकाशानंद, गौर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, सबको प्रणाम किया। देखो विनम्रता लाओ, भगवान ने सबको, प्रकाशानंद को 10,000 दंडी सन्यासियों को प्रणाम किया, फिर अपने चरण पखारे। भगवान वहीं बैठ के गंदी जगह, वो तेज के पुंज थे, उनके शरीर से तेज निकल रहा था, तेज के पुंज भगवान। प्रकाशानंद उठे, कहते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठ गए, आइए हमारे साथ बैठिए। कहने मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ। इसी विनम्रता ने प्रकाशानंद को धराशायी कर दिया। वार्तालाप हो रही है, इतिहास है, प्रकाशानंद जो हैं वैष्णव बने हैं। उस समय 500 साल पहले उनके बराबर का कोई विद्वान नहीं था और वैष्णव बने हैं। अरे अभी ज्ञान मार्गियों, आप सब वैष्णव बनो, वैष्णव धर्म को अपनाओ। ये जो आपका वेदांत दर्शन है, ये शंकराचार्य ने 800 साल पहले दिया, देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको देना पड़ा। विष्णु भगवान के कहने पर उन्होंने दिया, क्योंकि बुद्ध मत का प्रचार था। अभी आप सब वैष्णव बनो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। महाप्रभु ने ये कहा है, जो भगवान को ये कहता है कि भगवान निराकार है,
वो मायावादी भगवान के शरीर को भी माया का बना हुआ कहते हैं। मेरा शरीर ये माया का बना हुआ है, ये जन्मा बड़ा हुआ, एक दस रहेगा, वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता में इसकी पुष्टि की, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूतमेश्वरम। मूर्ख लोग जो हैं, मैं जब मनुष्य में आता हूँ मेरा उपहास करते हैं। मेरा जो परम भाव है, परम भाव सुप्रीम जो भगवान की शक्ति है, वो नहीं अब जान, अब परम भाव अब जानन्तो नहीं जानते, मम भूत महेश्वरम, मैं सबका मालिक हूँ, महेश्वरम। तो मायावादी भक्ष शून्य ले हौय सर्वनाश, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं। जो भगवान को निराकार कहता है, उनका आकार नहीं है, उसका सर्वनाश हो जाता है। अरे त्रिलोकीनाथ भगवान ने हम सबको बनाया, हमारे आकार हैं, लेकिन हमारे को बनाने वाले का आकार ही नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि जैसा आकार हमारा है ऐसा भगवान का आकार नहीं है। हमारा आकार नश्वर है और भगवान का आकार ब्रह्मा जी ने बताया है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान का आकार सत है, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह रूप भगवान का। अनादि भगवान की कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो प्रकाशानंद साहब वैष्णव बन के उन्होंने बड़ी बड़ी दिव्य पुस्तकें लिखी, ब्रजवास से फिर ब्रज में आकर उन्होंने अपना देह त्यागा। उनकी यहाँ समाधि भी है। प्रकाशानंद जी की समाधि कहाँ पर है? वृंदावन में ही गए हैं प्रकाशानंद की। अच्छा, उनकी समाधि यहीं रहे और बड़े ग्रंथ लिखे प्रकाशानंद जी महाराज। ये बोलो प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज की। उन्होंने कहा, एक ज्ञान मार्गियो, अब चैतन्य चरणों में आओ, चैतन्य चरणों में आओ और मधु का पान करो। ये जो तर्क वितर्क आप करते हो, तार्किक भेड़िया भेऊ भेऊ करे हैं, भेड़िया जो भौंकता है, आप ऐसे तर्क वितर्क करते हो। आओ चैतन्य चरणों में आओ और भक्ति का रसस्वादन करो। ये बहुत बड़ा उदाहरण है प्रकाशानंद जी का, जिन्होंने भक्ति पथ को अंगीकार किया था। महाप्रभु ने उनको प्रभावित किया, कन्विंस किया और उनके 10,000 अनुयायी भी सारे वैष्णव बन गए। इसलिए जो लोग आलोचना करते हैं हमारे गुरुदेव की, वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है। उनको जाति में शरीर के स्तर पर ला रहे हैं। अरे आत्मा की कोई जात नहीं है, आत्मा की कोई जात नहीं है। और भगवान ने भी गीता में कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ते ने शून्यशेव शपाके च पंडिता समदर्शन। जो वास्तव में पंडित ज्ञानी है, विद्या विनय संपन्न, जो वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला सबको एक समान देखता है। सब एक समान कैसे हो गए? वो उस बाहरी आडंबर को नहीं देखता, इसके अंदर जीवात्मा को देखता है। वो आत्मा सब में एक बराबर है, कुत्ते के शरीर में भी और कुत्ते के खाने वाले शरीर में भी वही। और ये भी वो श्लोक निकालो, वो श्लोक भागवत का, जिसमें ये कहा गया है, जो वैष्णवों की शरण में आते हैं, प्रभु विष्णवे नमः, भागवत में वो शुद्ध हो जाते हैं। समझाई तेरे को श्लोक है? किरात हुंदना पुल का जवना खसा। ये जितनी कुछ पाप जातियां बताई हैं, जो लोग हमारे गुरुदेव को क्रिटिसाइज करते हैं, वो बहुत बुरा कर रहे हैं। हम आपका भी भला चाहते हैं। शास्त्र देखो, इतिहास देखो। ऐसे आप रूढ़िवादी बनकर हमारे कल्चर को ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसा करने से दुर्गति हो जाएगी।
जगन्नाथ जी नाराज हो गए। जगन्नाथ जी कहते कोई रथ यात्रा नहीं करनी, मैंने नहीं निकलना, मेरी रथ यात्रा बंद कर दी इन लोगों ने। कभी नहीं तो जगन्नाथ जी के 283 साल पहले जब यवनों का आक्रमण हुआ था तो तब जगन्नाथ जी को छुपा दिया था, लेकिन तब से रथ यात्रा होती रही। और देखो ये भागवत का श्लोक है, दूसरा स्कंद चौथा अध्याय 18वां श्लोक। किरात हुंदर पुलिंद पुलकश आभीर शुंभा यवना खसादया ये अन्य च पापः यदपाश्रया याश्रया शुद्धंती तस्मै परवा विष्णवे नमः। किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आविर, शुंभ, यवन, खस जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये सुखदेव महाराज नमस्कार करते हैं। भक्तों के क्षण में आकर आदमी शुद्ध हो जाता है, चाहे किसी भी ये जातियाँ बताई हैं जो 10-12 जातियाँ जो हैं, बड़े कुत्ते खाने वाले, गौ मांस खाने वाले, वो भी शुद्ध हो सकते हैं। अरे भागवत प्रमाण है, भागवत भगवान वेद व्यास ने दिया। और भागवत में क्या लिखा है? निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भूमिर भाव का। भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब इसको भी नहीं मानोगे, अच्छा नहीं, आप गलत कर रहे हैं। एक महाभागवत को आप महाभागवत की आलोचना कर रहे हैं, उसको शरीर के स्तर पर लाने हैं। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी समझ है? बड़े पद पर आप बैठे हैं, ये बंद कर दो। ऐसा करने से ठीक नहीं होगा। हम आपका भी भला चाहते हैं और ये भारत कृष्ण भगवान का, राम भगवान का देश है। आप देखो कि आपने रथ यात्रा बंद कराई तो क्या हुआ? ये बीमारी फैल गई, कोरोना बाद बीमारी फैल गई। और आपकी रथ यात्रा 283 साल पहले बंद हुई थी, अभी वो भी कैंसिल हो गई। समझो उन बातों को और शास्त्र के अनुसार चलो, अपने मानसिक स्तर से ऊपर उठो। ज्ञान मार्गियों से मेरी निवेदन है, आप भक्ति पथ को अंगीकार करो। जो प्रकाशानंद महाराज जी ने कहा था, प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था, तार्किक भेड़िया भ्यो भ्यो करे, ये तर्क से कुछ नहीं, वाद विवाद से कुछ नहीं, भक्ति से है। भक्ति करो और आनंद का अनुभव करो। तो मैं आपको ये कहना चाहता था, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, जिन्होंने भगवान को पाया है, उनकी कृपा लेनी है। तो प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरी दुनिया को भक्ति का दान दिया, उनके चरण कमलों में प्रणाम। वो अभी देखो भगवत प्राप्ति पथ पर क्या चाहिए, वो एक गुरुदेव अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। ये इंद्रोत्तम ठाकुर का भजन है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, प्रार्थना से। हैं? प्रार्थना, प्रार्थना तो पुस्तक गुरु कृपा, ये तो प्रार्थना बुक तो उनकी है। देखो ये भजन किसका है? तो जिन्होंने भगवत प्राप्ति की वो रास्ता बता रहे हैं, क्या प्रार्थना करनी है भगवान से। देखो हम सब भगवान के हैं, लेकिन भगवान से भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण है भक्ति मनोहर ठाकुर, अच्छा है, इधर लिखा प्रार्थना हुई थी, गुरु कृपा प्रार्थना। नहीं, मैं गलत हूँ, गुरु कृपा प्रार्थना, प्रार्थना पुस्तक से नहीं है, भक्ति मनोहर ठाकुर। तो एक हमारे आचार्य हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है,
वो अपने गुरु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु से क्या मांगना है। ये जो मांगा गया है यही हमको भगवान से मिलने के योग्य बताएगा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया सकल सहने बल दिया करो, सकल सहा निजा माने स्पृहाहीना। सकले समान करिते शकति देह न था यातायात। सकले समान शकति देह न था यातायात। तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे, तबे तो अपराधा हई बेहाता, अपराधा गुरुदेव कबे है नो कृपा लभियाए जान कृतारथ हई बेनाथ। कबे है न कृपा लभियाए कृतारथ हई बेना। शक्ति बुद्धिहीना अमियति दीना, शक्ति बुद्धि कर मोरे आत्मसात, कर मोरे आत्म। गुरुदेव योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। योग्यता विचार किछु नहीं तुम्हारा करुणा न हईले कांदिया कांदिया करुणा प्राण न राखी वो आ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव प्रभुपाद की। अभी क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमारे ठाकुर भक्ति विनोद अपने गुरु महाराज से। हे गुरुदेव आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। विनम्रता बड़ी जरूरी है आध्यात्मिक जीवन के लिए। देखो ये जो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान बड़ा है इनमें, लेकिन अहंकार भी आ गया साथ में। भक्ति नहीं है ना, ज्ञानी है लेकिन भक्त नहीं है। तो हमारे आचार्य ज्ञानी भी थे और परम भक्त हैं भगवान के। ये कह रहे हैं इस दास को तृण से ज्यादा भी विनम्र बना दो कृपा की एक बूंद दे करके। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं, सब कठिनाइयों को मैं सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो सक जाऊं। क्योंकि देखो कठिनाई आएंगी। लोग कहते हैं भक्तों को क्यों कठिनाई है? अरे क्यों नहीं कठिनाई है, तो ये आए, राम भी आए, उन्होंने कठिनाइयाँ भोगी, जो भी अवतार आए कठिनाइयाँ भोगी। खैर उन पर असर नहीं होता कोई भी, लेकिन हमें वैष्णव बनेंगे सारी कठिनाइयों को हम सह सकेंगे और सारी इच्छाओं से मैं मुक्त हो जाऊं, भौतिक इच्छाओं से। इच्छाओं के बारे में हमारे आचार्य शिला रघुनाथ दास कह रहे हैं अन्ना विलासता शून्यम
ज्ञान कर्मादीनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो होनी चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान, हमारे आचार्य जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ठोकर मार दी, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। वो कहते हैं, और ज्ञान, उनकी पुस्तकें पढ़ो आप, भक्तिर साम्र सिंधु उन्होंने संस्कृत में रची, हमारे गुरुजी ने उसका फिर हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो कहते हैं ज्ञान कर अन्नाभिलाषिता शून्यम, भौतिक इच्छा शून्य, कोई नहीं। मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो। ज्ञान कर्म, ज्ञान भी नहीं चाहिए। ये जो ज्ञान मार्गी जो है, ज्ञान वखाने, ये नहीं चाहिए। ज्ञान से भगवान नहीं मिलेंगे। हम लोग कर्मी हैं, फल, फ्रूटी वर्कर, फल के लिए काम करने वाले। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दोनों नहीं चाहिए। अनुकूलेना कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा, जो कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है वो हमें करना है। अभी जैसे अर्जुन भक्त हैं भगवान के, भगवान ने गीता में कहा भक्तों से सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। अर्जुन, मैं जो गीता का ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, तू मेरे भक्त और सखा हो। भगवान ने उस समय कोई किसी ज्ञानी को नहीं चुना, किसी पंडित को नहीं चुना, एक क्षत्रिय को चुना, गृहस्थी को चुना। वो मेरा, भगवान कहते तू मेरे भक्त हो और सखा हो। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया। फिर भी हम लोग, मूढ़ लोग, अभिमानी लोग नहीं समझे तो भाई भगवान क्या करेंगे। लेकिन उनके प्रतिनिधि प्रभुपाद जी आ गए हैं समझाने वाले, उनकी पुस्तकों को पढ़ो, समझ आएगा। उन्होंने भक्ति युक्त टीकाएं लिखी हैं भगवत गीता पर, भगवत गीता के श्लोकों पर, उनको समझाया बड़े अच्छे ढंग से, और दुनिया ने समझा। इसकी अभी आवश्यकता है। ना ज्ञान चाहिए, ना कर्म चाहिए, हैं? भगवान कहते हैं महाप्रभु अपने मुखारबिंद से, कर्म कांड ज्ञान कांड सकल रे विशेरे भान। कर्म कांड और ज्ञान कांड ये जहर के बर्तन हैं, ये जहर के बर्तन हैं। इनसे हमको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान केवल मिलेंगे भक्ति के द्वारा, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान कर रहे हैं। अरे तुम लोग ज्ञानी बड़े बन गए हो, भगवान को नहीं मानते। भगवान ने कहा कि मैं केवल भक्ति के द्वारा भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मेरे को जानने का नहीं है। तो गुरु जी से प्रार्थना की है, ये प्रार्थना में करनी चाहिए कि हम ज्ञान कर्म से हम मुक्त होंगे, विनम्र बनेंगे, सारी इच्छाओं से मुक्त होंगे, तभी हमें भगवान मिलेंगे। याद रखो, इच्छाएं बनी नहीं अगर हमारे मनों में, तो भगवान नहीं मिल सकते। याद रखो, किसी चीज की इच्छा, खाने की इच्छा, सोने की इच्छा, बड़ा बोलने की इच्छा, कोई भी ऐसा भौतिक है, केवल एक इच्छा, हे कृष्ण आपका प्रेम, ये इच्छा रख सकते और कोई इच्छा नहीं। हे कृष्ण, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं, आपका प्यार। ये इच्छा मन में करो कि कृष्ण मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं, इसी से मिलेंगे भगवान। फिर क्या कहा है, ये एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना है। ये प्रार्थनाएं ही हमको, इसमें जो शब्द हैं, ये बातें हमने जीवन में लानी है। जो भगवान को मिलने के इच्छुक हैं, धीरे धीरे आएंगी, चुटकी बजाने से नहीं आएंगी। फिर कहा है, हे प्रभु मुझे सब प्राणियों का यथायोग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। सबका सम्मान, कोई भेदभाव नहीं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, या शूद्र है। भगवान तो भेदभाव नहीं करते। राम जी ने शूद्रों से भी नीच शबरी के जूठे बेर खाए। हमारे कृष्ण भगवान भी इतने दयालु। तो हम अगर भेदभाव करते हैं तो हम भगवान को नहीं पा सकते। मुझे सब प्राणियों का यथायोग्य
सम्मान करने की शक्ति, मैं सबका सम्मान करूं, ये भी हम सब में भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ने वालों में ये गुण आना चाहिए। तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। अगर मैं सबका सम्मान करूंगा तभी अच्छी तरह से मैं नाम ले पाऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से हम नाम जपेंगे ना, हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। अभी अपराध हम में है जिनके कारण हमारी बुद्धि मलिन है और क्रोध आता है, हमको क्रोध आ रहा है, अपराधों के कारण आता है। क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध जो है ना, ये बहुत बड़ा शत्रु है जीव का। फिर कहा, हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहित की कृपा प्राप्त करतारत होगा। ये कब करतारत होगा आपकी कृपा प्राप्त करके। ये जो पीछे जो प्रार्थना की है, यद्यपि मैं शक्तिहीन हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, बुद्धिहीन हूं तथा अत्यंत दीन हूं, ये भावना होनी चाहिए। शक्तिहीन, बुद्धिहीन, अत्यंत दीन। भक्ति विनोद ठाकुर तो भाई बड़े विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे और बड़े महान थे, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बुद्धिहीन, शक्तिहीन और बहुत दीन हूँ। फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात अंगीकार कर लीजिए। मैं सब हर प्रकार से दीनहीन हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। ये हम सबको ऐसा करना है। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वदा इससे रहित पाता हूँ। अगर अपनी योग्यता देखता हूँ इससे रहित, तो मेरे में योग्यता कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। देखो प्रभुपाद जी की करुणा, उन्होंने, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं ज्ञान मार्गी, उन्होंने मनुष्य जीवनों को वैष्णव बना दिया। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को आके कहा कि स्वामी जी कुछ चमत्कार दिखाओ। मूर्ख लोग चमत्कारों के पीछे जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, भाई मलेच्छ यवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखना चाहता है तुम। प्रभुपाद ने मलेच्छ यवनों को वैष्णव बनाया और हमारे भगवान ने भी वैष्णव बनाया। उनका प्रधान अनुयायी थे हरिदास ठाकुर, यवन कुल में प्रकटे वो। और पठान वैष्णव भगवान जब जा रहे थे वृंदावन से वाराणसी की ओर, रास्ते में मूर्छित हो गए। पठान वैष्णवों ने भगवान के भक्तों को बंदी बना लिया। जब भगवान की मूर्छा भंग हुई, उन्होंने सारे पठानों को दीक्षा दे दी और किसी का नाम रामलाल दास, किसी का नाम श्यामलाल दास, और उनको सबको वैष्णव बना दिया पठान। अरे भगवान से बड़े हो आप, बड़ा ज्ञान बखानते हो। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, शास्त्र प्रमाण है। भागवत में कहा है, कृष्ण वरणम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रागयंती ही सुमेधिशा। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भागवत प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और उन्होंने पठान वैष्णव, उनके वंशज आज भी चले आ रहे हैं, उन सबको वैष्णव बना दिया। सब तरह से रहित पाता हूं, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी कृपा करुणा पर ही विश्वास है। शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और इनके चरणों में किसी ने भी अपराध किया तो वो बेचारा नहीं बचा। अपराध मत करो ऐसे महावैष्णवों के, महाभागवत वैष्णवों के चरणों में। यदि आपकी अहित की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है, भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में। तो ये भाव हमने जागृत करने हैं, ये गुण हमारे में लाना। भगवान कहने हाँ मिल जाएंगे, भगवान तो मिलना चाहते हैं, पर ये गुण भी अर्जित करने पड़ेंगे भाई। अगर ये गुण अर्जित नहीं हुए फिर से आवागमन में जाना पड़ेगा। मौका है, प्रयास करो। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। प्रयास करने से सफलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय नहीं पृष्ठाय पृष्ठाय नहीं पृष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे प्रति रात्रि महाराज श्री का कार्यक्रम आ रहा है 8:40 से 9 बजे तक। उसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा है और आज विशेष तौर पे अजामिल दास और अंशुमती देवी दासी जम्मू से, उनके सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अजामिल और अजामिल ये कौन है, किसके शिष्य हैं? ये दीक्षित है जो, हाँ अच्छा अच्छा, वो जो उसका, हाँ नहीं जो ये उसका, ये उसका दोस्त है ना, हाँ धन्यवाद। हाँ प्रश्न। प्रतिज्ञा बिलासपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, कोटि कोटि दंडवत अनटू योर लोटस फीट ऑफ माय डियर शिला गुरुदेव। कृपया आप कोई पास टाइम बताएं जहां आपने शिला प्रभुपाद जी की भोग सेवा की हो, उनकी प्रसन्नता के लिए, और कोई ऐसा व्यंजन जो हमारे दादा गुरु को अति प्रिय हो। हरे कृष्ण। प्रतिज्ञा। अब मैंने भोग सेवा की ही पूछ रहे हैं, मेरी भोग सेवा के बारे में पूछ रहे हैं ना वो। हाँ ऐसा है, कौन क्यों कहाँ है? बिलासपुर से। क्या नाम है इनका? प्रतिज्ञा माता। प्रतिज्ञा माता, मुझे प्रभुपाद जी के लिए भोजन बनाने का भी मौका मिला। तो प्रभुपाद जो हैं उनको शुक्ता जो होता है ना, ये इसका करेले का, ये प्रभुपाद जी को पसंद था, शुक्ता पसंद था। और प्रभुपाद जी को ये क्या कहते हैं, कचौरी पसंद थी। और सैंडविच प्रभुपाद जी को बड़ी पसंद थी, सैंडविच प्रभुपाद पसंद करते थे। तो एक मैंने प्रभुपाद जी को मैं बम्बई भोजन बना के करा रहा था। जब मैं भोजन करा रहा था प्रभुपाद जी को, खा लिया, भोजन कर लिया उन्होंने, तो मैंने उनको कहा प्रभुपाद जी एक रोटी और ले लो, एक और ले लो। मेरे को देखते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द वैदिक कल्चर, ये हमारा वैदिक कल्चर है, भाप से खिलाते हैं। वेस्टर्न कल्चर में बफे डिनर, बफे को गुजराती भाई कहते थे बोफू डिनर, रख दो, खाओ नहीं खाओ मरो जाओ, कोई नहीं पूछता। वैदिक कल्चर में एक दूसरे की केयर करते। प्रभुपाद बड़े खुश हो गए। और वो भाटिया था ना जो, वो कहता बोफू डिनर, बोफू डिनर कहते थे। तो प्रभुपाद जी की सेवा करने का मौका मिला।
पता है कि अगर गाजर के हलवे का काउंटर 1 किलोमीटर पहले होता है तो पनीर की सब्जी लेने आप तो अरे ये तो बेकार का बना रखा था, बैठा के सबको खिलाएं अच्छी तरह से वो हाँ। जब वो थाली में खिले वो कहता हम देख थाली में क्या पड़ा, वो कहता कुछ नहीं है तो डालना। हाँ शीतल माता वर्जीनिया से, शीतल माता वेस्ट वर्जीनिया, फेयरफैक्स जगह। ये पुष्पा की बेटी, नहीं वो तो अलग अलग ये कौन वो शीतल है? हाँ बोलो शीतल माता जी, क्या पूछ रहे हैं आप? शिला सद्गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग्स टू कम आउट ऑफ माया's world and to be in the Krishna conscious mindset all the time. I pray to your lotus feet to give me all protection from not being in Maya at all time. Guide me from staying out of Maya. Chanting Hare Krishna is best medicine. Please give me your blessings to chant Krishna's name non-stop. Hare Krishna Maharaj Ji, your servant. I will, Sheetal Mata, I will talk to you on phone. You can send your phone and on WhatsApp I will talk to you and find out. It's very good you are thinking like this. This is the way we should live. We should try to be Krishna conscious and make our life successful. गुरु महाराज जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जैसे कि आप कहते हैं कि हमें भगवान को सब अच्छी अच्छी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें हम भगवान के जो प्रतिनिधि हमारे गुरु महाराज हैं उनके इस आविर्भाव दिवस में हम बहुत परेशान हैं कि हम उनका आविर्भाव दिवस अच्छे से कैसे मनाएं जैसे हम हर साल मनाते थे। मैं नहीं बना, मुझे बहुत दुख लग रहा है। ऐसा है कि मजबूरी है इसमें। आप जब भाव से आप सोच रहे हैं, एक उसमें वर्णन आता है भक्ति साम्र सिंधु में, एक ब्राह्मण थे, बड़े गरीब थे बेचारे। उनके मन में इच्छा है कि मैं भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाऊं और भगवान को गंगा यमुना सारे जलों से स्नान करवाऊं। बस ध्यान में बैठ करके वो करने लगे। सोने चांदी के जगहों में पानी ले आए, गंगा यमुना सरस्वती जगह जगह से जाकर, और भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए। सब मन में हो रहा है। पहनाया जब तो अभी फिर भगवान की आरती की, अब भोग बनाना है, भोग बनाने लग पड़े भगवान का। जगह जगह से पानी लाने के लिए थोड़ा देरी लग गई उनको। भोग फटाफट बनाया, खीर बनाई। खीर भगवान को बड़ी पसंद है, और खीर ठंडी हो जाए, ठंडी खीर का भोग लगता है। खीर अभी भी बनाई, वो गर्म है, टाइम हो रहा है भोग का भगवान का, तो वो जल रहे हैं, पक्का जल रहे हैं, अभी गर्म है। उंगली डाली, जगह ठंडी हुई है नहीं, खीर अभी तक गर्म ही थी। उंगली जब डाली तो समाधि भंग हो गई उनकी, उंगली जली हुई उनकी। मतलब कहने का भाव, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो साधु नाही। अगर नहीं हो सकता अभी तो आपका क्या, आपने सोचा मन में, प्राप्त हो गया, कोई दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो भगवान मन में बना रहे हैं, वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं, सब मानसिक पूजा ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो जो भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है वो भी भाव का ही भूखा है। अगर उसको कहते हैं मेरे जन्मदिन पर ये चाहिए वो चाहिए, तो वो फिर वो साधु नहीं, वो स्वादु है। फिर नहीं हो सकता तो क्या कर सकते, जो भी है ठीक है, भाव से बस। भगवान ने भी कहा ना कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव की बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजता है उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। तो भाव से सब कुछ ठीक है। भाव से भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी दे दो,
भगवान ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, जल आदि देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अरे भगवान पानी और तुलसी पत्र, फूल भी स्वीकार, तो भगवान का जो भक्त बनने का प्रयास कर, उसको क्या चाहिए? और प्रेम से जो दिया जाएगा वही सब अच्छा है, तो उसमें ज़्यादा चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। भाव से जो भी होगा अच्छा है, कोई नहीं, उसमें घबराना नहीं, कोई सोचना नहीं, सब ठीक है, प्रभुपाद की कृपा है। ऐसी परिस्थिति क्या करें? अभी जैसे एक बार वो बात सुनाते हैं भक्ति सिद्धांत हमारे दादा गुरुदेव की, कि भक्त लोग थे, पता नहीं कौन सा मठ था, पैसे पूसे थे नहीं, गरीबी थी, बड़ी स्ट्रगल की हमारे आचार्यों ने, बेचारों ने बड़ी मेहनत की। तो उनके भक्तों ने बड़ी मेहनत की, गुरु जी के लिए बहुत कुछ बनाया तो बड़े भाव से, लेकिन उनको पता लगा भी वो आपने उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं। बोले ये क्या तुम लोग, तुम अपना लोग भी तुम लोग ध्यान करो। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए, भाई तुम खुद कुछ नहीं खा के मुझे खिला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग अपना भी ध्यान रखो। तो जो हमारे सच्चे संत हुए, हमें उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलना है। भाव से ही भगवान मिलते हैं, और भाव के भूखे हम भी उनकी कृपा से हैं। भाव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, भाव होगा तो सब कुछ है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, इसका फोन ले लेना। ये है कौन सी माता? शीतल माता, हाँ, वर्जीनिया में है ना? कृष्णा मिर्जा, जम्मू से। एज यू से that we have to do every work for the pleasure of Lord, so while doing work how can we connect it to Krishna? हैं? कृष्ण मिर्जा पूछ रहा है जी, क्या कह रहा है? आपने कहा कि सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हाँ, तो हम अपना जब काम कर रहे हैं ऑफिस का जो भी, तो उसको हम कृष्ण से कैसे संबंधित करें? देखो ऐसा है कृष्ण मिर्जा जी, इस विषय पर मैंने एक दिन लेक्चर दिया था। हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम ये शरीर हैं, ना हम यहाँ के हैं। यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा, हम ये शरीर भी नहीं है। फिर कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते, तो क्या करना है? वो भगवान ने गीता में कहा है, यद करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुषम दर्पणम। ये कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। अगर तुम मेरे लिए करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा, अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा। तो आप काम करें तो भगवान के लिए करें। मान लो आप कमाई है आपकी, इसके लिए हमारे आचार्यों ने, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने सुझाव दिया है, उन्होंने प्रैक्टिकली खुद भी किया, और प्रभुपाद जी ने भी यही सिखाया, लिखा है प्रभुपाद जी ने। आप काम करते हो, अपनी 50% आमदनी जो है काम की भगवान की सेवा में लगाओ। कई वैष्णव करते हैं, तो आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य शुद्ध हो गया, आप अपने लिए नहीं कर रहे। 50% में से 25 इमरजेंसी के लिए बचाओ, 25 से घर का गुजारा चलाओ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। समझाई कृष्ण मिर्जा जी आपको? हरे कृष्णा। जो आप पूछ रहे थे वो सार्वभौम भट्टाचार्य को कौन सा रूप दिखाया था? सार्वभौम भट्टाचार्य को, हाँ। तो वो षडभुज रूप है। षडभुज, और किसने लिखा? अलारनाथ प्रभु ने ढूंढ के अच्छा, इंटरनेट से उन्होंने कहा। षडभुज मतलब मैं ही राम। मैंने कहीं मैंने वो उसमें से पढ़ा था, शायद उसकी OBL की पुस्तक, उसमें कुछ और बोला उसने, थोड़ा सा परिवर्तन किया है शायद मेरे देखने में। तो षडभुज रूप के दर्शन दिए थे भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य को। स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ, यही राम, यही कृष्ण और यही चैतन्य।
हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को विगत है कि कोविड-19 ये वैश्विक महामारी से सारा विश्व जूझ रहा है, तो उधमपुर में भी गुरु महाराज ने गरीबों को और जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पे राशन बांटा जा रहा है। तो आज अंजू माता जी वैंकूवर से उनके पिताजी परमजोत सिंह कपूर जी की तरफ से योगदान आया है, तो उनका और उनके परिवार का उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। परमजोत सिंह, उनका नाम क्या है? अच्छा, कपूर। हाँ, क्या कह रहे हैं? और कोई क्वेश्चन नहीं? सब लोग हे हे अरे वो तू क्यों नहीं करता है? गुस्सा नहीं करना। सुनो, तू क्यों नहीं कर रहा? अरे हाथ खड़ा करके हे हे झुरिया माता नहीं कर रही? कहाँ कर रही है ऐसे? अब साड़ी को नीचे ऊपर कर रही है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हो गया? कोई प्रश्न है?